कहते हैं भैया इनसे कह दो कि आपके कुल देवता ही आप पूजा करें ना, हम क्यों पूजा करें, अपने अपने कुल देवताओं की पूजा करो भैया, हम कह दो ना करेंगे। राम जी बड़े सीधे, राम जी कहते हैं लक्ष्मण कह रही है तो कर लेते हैं, प्रणाम करने में क्या जाता है। सखियां बोली राम जी चलिए आप, लक्ष्मण जी बोले ना आप, हम दोनों लोग जाएंगे, हम बॉडीगार्ड हैं भैया के अपने, और अगर हमको नहीं ले गए ना तो फिर जाना कैंसल, हम नहीं जाने देंगे। राम जी बोले जाने दो ना, यहाँ की रीत है, कराने दो अकेले। लक्ष्मण बोले भैया हमें जरूर दाल में, यहाँ आप कह रहे हो कि दाल में काला कुछ नजर आ रहा है, लेकिन भैया यहाँ दाल में कुछ काला नजर नहीं आ रहा है, मुझे पूरी दाल काली नजर आ रही है। अच्छा, अब मैया राम जी को ले गई सखियां लक्ष्मण जी को, एक चौकी पर मैया जानकी जी की चरण पादुका एक कपड़े में बांध कर रख दी। सखियों ने कहा राम जी इनको प्रणाम करिए। लक्ष्मण जी बोले भैया जरा मैं कुल देवता की पोल को खोलूं। हाँ खोलो। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कपड़ा हटाया, और जैसे ही कपड़ा हटाया मैया बोला देखा भाभी की चरण पादुका, भैया कहा था ना दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली नजर आ रही थी हमको, तभी तो हमने कहा था कि भैया हम भी चलेंगे साथ में। राम जी बोले बच गए लक्ष्मण। इसके बाद मैया सखियां बोली अच्छा ये बताइए, ध्यान से सुनिए, सखियां बोली अच्छा ये बताइए राम जी आपको चिट्ठी गई थी कि नहीं गई थी। अब राम जी को तो चिट्ठी नहीं गई थी, विश्वामित्र को चिट्ठी गई थी ना। राम जी ये बताइए कि चिट्ठी गई थी या नहीं गई थी। लक्ष्मण जी बोले अरे चिट्ठी गई थी, हमको चिट्ठी गई थी, बिना चिट्ठी के थोड़ी आए हैं, निमंत्रण भेजा गया है तब आए हैं आपके यहाँ पे। सखियां बोली ना राम जी बताएंगे कि चिट्ठी गई थी कि नहीं गई थी। लक्ष्मण जी ने कहा धीरे से भैया आज थोड़ा सा झूठ बोल दीजिएगा, ससुरारी का मामला है, अगर यहाँ पे यहाँ से धुल गई तो हमेशा धुलती रहेगी। लक्ष्मण जी से फिर सखियां बोली राम जी बताइए ना चिट्ठी गई थी कि नहीं गई थी। राम जी बोले नहीं चिट्ठी गई थी। लक्ष्मण जी ने कहा देखा हमने कहा था, भैया ने आप कह रहे चिट्ठी गई थी कि नहीं, भैया ने कहा नहीं चिट्ठी गई थी, चिट्ठी गई थी, बिना बुलाए नहीं आए हैं। सखियां बोली वो तो हमको पता है कि आप बुला के आए हैं या नहीं आए हैं। सखियां और विनोद करती हैं, राम जी मुस्कुराते हैं। सखियां कहती राम जी अच्छा एक बात मैं पूछूं आपसे, पूछिए। सखियां कहती हैं राम जी हमने सुना है कि तुम्हारे अयोध्या में जो बालक होते हैं ना, जब लड़का पैदा होते हैं ना तो पिता की जरूरत नहीं पड़ती है, माता से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये बात सही है क्या? राम जी ने नहीं बोला मेरे माई बाप, सर्वप्रथम लक्ष्मण जी बोल पड़े धन्य है देवियों आपने सही सुना, हमारे यहाँ माता की जरूरत पड़ती है लेकिन हमारे अवधपुर में पिता की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप बताइएगा सखियों कि हमने सुना है कि मिथिला नगरिया में हमारे यहाँ तो माता की जरूरत पड़ती है लेकिन आपके यहाँ पे माता पिता किसी की जरूरत नहीं पड़ते हैं, आपके यहाँ पे तो धरती फोड़ के लड़कियां पैदा हो जाती हैं। ये बात सही है क्या? सखियां शर्मा गई, सखियां नीचे मस्तक को डाल दिया, कहती हैं ये जो राम जी है ना ये बड़े सीधे हैं, लेकिन ये जो लक्ष्मण जी है ना ये बड़े चालाक हैं, बहुत चालाक है। पुनः राम जी से सखियां विनोद करती हैं, राम जी अब देखिएगा कौन सी वाली कहती है। राम जी आप, मैं कहती हूँ आप यहाँ से मत जाइएगा ससुरारी से। अच्छा मैया राम जी की बारात 6 महीने रुकी है मिथिला नगर में, और आजकल की बारात 24 घंटे में ही दादाजी काम निपटा कर आ जाती, बहू को घर में ले आती है। सभी बैठ जाए बढ़िया आनंद से कथा सुने, है ना। अब मैया सखियां कहती है राम जी अब मैं आपको बता दूं राम जी अगर आप मेरे यहाँ पर रुक जाएंगे ना, आप जब मेरे यहाँ मिथिला नगर में रुक जाएंगे ना राम जी, तो आप जब यहाँ रुकेंगे तो ऐसी ऐसी डिश आपको खिलाकर बनाकर देंगे आज तक आपने अपने अयोध्या नगरी में नहीं खाई होगी, ऐसी ऐसी डिश खिलाएंगे। सखियां कह रही है
लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसी कौन सी डिश है जो तुम्हारे यहाँ बनती है हमारे यहाँ नहीं बनती है। आप कथा नहीं सुन रहे ना, सही से आ रही है समझ में? पीछे वाले दादाजी आप सभी को आ रही है। सखियां कहती हैं ऐसी डिश बना के देंगी आज तक आपने कभी खाई नहीं होगी। लक्ष्मण जी कहते हैं जरा ये बताइए कि आपके यहाँ पे कौन सी ऐसी डिश है जो हमारी अयोध्या नगरी में नहीं मिलती, तुम्हारी मिथिला नगर में मिलती है। सखियां बोली राम जी हमारे यहाँ जो गालियां आपको डेली सवेरे सवेरे खाने को मिलेंगी और जो आपके मिथिला अयोध्या नगरी में खाने को नहीं मिलती, हमारे सिर्फ मिथिला नगर में ही मिलती है। इसलिए राम जी हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ए पहुना यही मिथिले में रहूना। राम जी से सखियां कहती हैं राम जी जौन सुख बा ससुरारी में, और मैया जो सुख वाकई में दादाजी ससुराल में है। हाँ हाँ, जो सुख ससुराल में है वो कहीं सुख और मिलने वाला नहीं है। सखियां कहती हैं राम जी ए पहुना यही मिथिले में रहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना। जौन सुख बा ससुरारी में, जौन सुख बा